young champion, Mr. Harsh Gujarat. मगन मिल गई कटरीना। सर वो नाम बीच बीच में लेना ही, जो आपके बजट में नहीं था। पहली बार मुझे किसी कॉलेज ने ना मोटिवेट करने के लिए बुलाया, तो मैं वो फैकल्टी को जानना चाहता हूँ जिसके दिमाग में ये बात भी आ गई। अरे वाह सर, आप सर यहाँ पे काफी सालों से होंगे, कितने? 7-8 साल से। कैसा है सर, बेस्ट चीज क्या है इस कॉलेज की? और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सब गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और भाई जैसे कि मैंने आप लोगों में लास्ट लोगों में बताया था कि हमारे कॉलेज में होने जा रही है 11th इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। तो बस वो दिन आ चुका है, आज से उसकी शुरुआत हो रही है, जो कि चलने वाली है पूरे 2 दिन, आज और कल। और जिसमें गेस्ट आ रहे हैं भाइयों, खैर गेस्ट की लिस्ट तो काफी लंबी थी, पर उनमें से मैंने मेन देख ली जो आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर है श्री रविकांत सर, जो कि हैं फॉर्मर CEO एंड वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स। और सेकंड नंबर पर है श्री बाल मुकुंद आचार्य, जो कि MLA हैं यहाँ पे हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अब मैं आ चुका हूँ तीसरे गेस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया फेमस है। और अगर आप लोगों से नहीं जानते तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा सीरियसली, जिसका मुझे क्या, कॉलेज के बच्चों को क्या, जहां जहां वो जाता है सबको इंतजार रहता है उसके शो का, उसके सेशन का। तो आज जो हमारा थर्ड गेस्ट है वो है कौन, गेस करो। खैर पता है, वो अकेला एक सेशन है जिसे बच्चे सीरियसली लेने वाले हैं। सीरियस इन द सेंस ये मत समझ लें कि पढ़ाई लिखाई की बातें होने वाली हैं, क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं है, तो हम कहीं सीरियस होंगे। लेकिन ये है कि उसके शो में इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा ना तो कहीं और घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि जहां वो जाता है भाई साहब वहां पे तगड़े मजे आते हैं। और आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ना, तो भाई तुम कुछ लाइफ में ठीक नहीं कर रहे, फिर समझ लेना, ठीक है ना? उसे जानना जरूरी है, ठीक है ना? तो जो हमारा थर्ड गेस्ट है वो है हर्ष गुजराल, स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कि आ रहा है आज हमारे कॉलेज में। और उसका शो है 3 बजे से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब तगड़े मजे आने वाले हैं, मैं तो उसी का वेट करूंगा मेनली, क्योंकि सब बच्चे ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, जो और सेशन होते हैं आप लोगों को पता है कि पढ़ाई लिखाई की बातों में वो तो बच्चे डेली करते हैं कॉलेज में, तो कौन इंटरेस्टेड होगा। लेकिन आज ज्यादातर बच्चे सब प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर्ष गुजराल का शो है हमारे कॉलेज में, तो कौन नहीं आना चाहेगा। और अदर कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आई थिंक 200 या 300 प्लस बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के आज का एंजॉयमेंट लेवल बहुत अपर लेवल होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ सेंट्रल लॉन के लिए, वहां पर अटेंडेंस लग रही है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ आप लोगों के चक्कर में। आप लोगों से मिलना पड़ता ना, आप लोगों तो मेरी फैमिली है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आज के सारे सेशंस और हमारे एंजॉयमेंट और मस्ती, खासकर हर्ष गुजराल के सेशन वाला। आया मैं। और ये डेकोरेशन कमेटी के आने वाले हेड, जो अंदर रंगोली देख रहे हैं, वो इन्होंने ही सजाई है, इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने। जस्ट से हाय। And talking about the Rangoli is done by Dolly ma'am and his colleagues. हाँ, So कलीग्स में आप भी आते हो ना, आपने भी सजाई है? No, I have not done. I have worked for selfie stand and everything. हाँ। But the Rangoli part is wholly devoted to Dolly ma'am. डॉली मैम, जो कि आपकी हेड है डेकोरेशन कमेटी की। तो अंदर जो डेकोरेशन करी है वो रंगोली वाली, वो इनकी हेड ने करी है, जिनका नाम है डॉली। ये कहना चाह रहे हैं, बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। खैर मैं 2025 India Rising. Today we embark on a journey that celebrates the spirit, dynamism and potential. Hello sir. Hi, what's your name? My name is Devidya Mishra. Hi. Sir, I would like to know that any specific habits or routines that have contributed in your success, which you want to share with us, because you know there are so many distractions and how we become, we can just focus on one thing. See, for me, one thing that has always worked is consistency. You know, over the last 15 years, one thing that I've continued to do is be consistent with what I do. और भाई जस्ट अभी लास्ट सेशन अटेंड करके आया हूँ, जो कि था आकिब वानी का, जिन्होंने हमारे इंडियन क्रिकेटर की जर्सी डिज़ाइन करी थी। तो उनका सेशन जस्ट अभी अटेंड करके आए हैं और फिलहाल तो चाय वाय पीने आ गए हैं। वैसा बहुत तगड़ी भीड़ लग रही, जो बाहर से बच्चे आए ना अदर कॉलेजेस के, वो भी लग गए हमारे साथ ही चाय वाय समोसे वमोसे लेने में। वो तो बहुत भीड़ लग रही है, सामने वेट कर रहे हैं, बस चाय पी के फिर निकलेंगे अपने 1 बजे से, फिर सेशन स्टार्ट है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। और फ्री का नाश्ता तोड़ते हुए शुगर प्लस रविंदर अभी और लोग हैं। भीड़ देखो एक बार भाई साहब।
कौन सी बात है यार, तू भर के ले जा रहा है समोसे यार। हो रहा देख, हाथ दिखा, वो वाला हाथ दिखा। जेब में रख लिया समोसा। ला ला शिखर कहाँ है? एक उसके हाथ में तीन चुपचाप भर के लाए, तीन खाने की अपसी यार। माई अकेले अकेले खा रहे हो यार। समोसा ले लिया क्या यार? आज दोनों तोड़ के यार, तोड़ के जान निकाल दी समोसे की। शिखर कौन सी बार ले रहा नाश्ता? चौथी बार नाश्ता लेते हुए। सातवीं बार रविंद्र 7वीं बार नाश्ता लेते हुए। 8वीं बार खा रहा है। यार डीसी कमेटी 2-2 प्लेट यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम्हें यार? माँ इधर देखो यार। और यहाँ सामने हमारी फैकल्टी का खाना चलते हुए देख रहे हो, कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हमारी फैकल्टी को। देखो देखो, और एक हमें वहाँ हमें कोने में डाल दिया चाय पीने के लिए। जितने बाहर से स्टाफ आए हुए हैं और फैकल्टी आई हुई है, गेस्ट आए हुए हैं, सबको खाना यहीं पर है। Hello to Shubham Kaushik's viewers. This is Mia Akivani. Here I am at Jaipur, and having a great time today. So thanks to all of you guys. International Youth Conference India Rising. I request to ignite the ceremonial lamp and Saraswati Vanna. Shri Bal Mukund Acharya Ji, Mahamandleshwar Shri 1000 Shri Bal Mukund Acharya Ji Maharaj वर्तमान में राजस्थान सरकार में हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। महाराज को एक कार सेवक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाई थी। वे राष्ट्र संत समाज के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्थान के पुजारी समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति श्री राम जी लला की, श्री हनुमान जी महाराज की, सरस्वती माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। आज जयपुरिया इंस्टीट्यूट के इस यूथ फेस्टिवल के समागम में सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर माँ शारदा की सेवा में, माँ शारदा की आराधना में, माँ शारदा के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराने में कार्यरत यहाँ के सभी गुरुजनों का अभिनंदन करता हूँ। अपने गुरुजनों के लिए ताली बजा दो जोरदार। और भाई ये फिलहाल तो सेशन चल रहा है। रविकांत सर का, जो कि फॉर्मर CEO एंड वाइस चेयरमैन टाटा मोटर्स, उनका सेशन चल रहा है। हम तो वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो और हर्ष गुजराल आए, उसी का वेट कर रहे हैं। भाई से बोर हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई की बातें हमें पसंद नहीं आती। हम वेट कर रहे हैं बस हर्ष गुजराल का, कि कैसे ही वो आया उसका शो स्टार्ट हो बस। रविंदर, ये जो अभी जिनकी बात कर रहा था ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, मैं ही हूँ। और ये हमारे चीफ गेस्ट एंड सेक्शन के विधायक शिखर अग्रवाल। हम तो बस वेट कर रहे हैं हर्ष गुजराल का। और बस अब हो रहा है नेशनल एंथम। बी रेडी फॉर इट। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आज में पुनः दिल दुखा दिया भाई। हम अलग बैठे हुए थे और ये तू अलग बैठे हुआ था। 5 लोग थे ना, फिर वो अरे भाई क्या बात है, अपन भी आएंगे ब्लॉग यार। ब्लॉग में आओगे तुम यार, फेमस कर दूंगा तुम्हें। फेम पालो यार मेरे से। फेम। अभी तो फिलहाल खाना ठूसने जा रहे हैं सारे के सारे हम। चलो भाई चलो। हमारे पीछे पता है कितनी तगड़ी भीड़ है, इसलिए टाइम से निकल रहे हैं हम भी यहाँ से। हमारे आगे भी है लोग। आगे भी भीड़ है, पीछे भी भीड़ है, बस जल्दी से निकल रहे हैं। सुबह के नाश्ते में गए, समोसे कम रह गए थे। खाना कम ना रहता इसलिए। अबे चोपा। मतलब तो बता दे। चोपे का मतलब नहीं बताऊंगा, सॉरी। चोपे का मतलब व्यूअर्स, वो थोड़ा एज लेवल अभी आपका नहीं है, इस चक्कर में मैं क्या पता बच्चे देखे, मैं नहीं बोलना चाहूँगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोपा। और फिलहाल तो बस भाई साहब हमसे पहले पहुंचे। कितने लोग तो खाना खाने के लिए। भाई साहब भूख कड़ी है सर, खाना कम ना पड़ जाए। खाना कम ना पड़ जाए। और सारे के सारे और दूसरे कॉलेज के बच्चे भी यहीं ठूस लाएंगे, देखिए अभी तो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो बस खाना ठूस लेते हैं और राम राम बोल दो। राम राम सारे भाई ने। टाटा बोल दो सब।
अच्छा जल्दी लग जा लाइन में लगा। अरे कहीं भी आ जाओ, प्लेट उठा जल्दी ले। इसमें भी रखना, इसमें रख दे यार। हाँ तो नहीं रख दे, एक बार में लेंगे भर के, बार बार चक्कर नहीं काटेंगे। और फिलहाल खाना आ चुका है अपना, रायता है, पनीर, आलू गोभी, दाल, रोटी और साथ में चावल। और ये आया बिना कहे, मेहनत सारी मैंने करी खाना लाने में भीड़ में से, और यह खाना खाने आ गए। देख लियो मुझे ना खिलाया तो टूट पड़। भीड़ देखो एक बार, इतने बच्चे हमसे पहले आ चुके हैं और बाहर खड़े कम से कम 100-150। चल शुरू कर। और सामने देखो भाई साहब, ये है बाहरी कॉलेज की प्लस अपने कॉलेज की खतरनाक भीड़। खाने के पीछे भाई साहब बावले हो रखे हैं बालक। मेरा तो नाल टूट जाता है ना एक बार, तो फिर मन ना करता और खाने का। अब एक बार आप थाली भर के ले आओ, फिर दोबारा जाओ ना, फिर वो मन नहीं करता, बीच में नाल टूट जाता है, फिर खाना खाने का मन नहीं करता। लोकेश दोबारा और देखो भाई साहब भीड़। अब भी मैं जस्ट ऊपर आया था अभी हॉस्टल में चार्जर लेने के लिए, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है ना, अभी चार्ज करना है, क्योंकि 3 बजे हर्ष गुजराल आ जाएगा यहाँ पर और उसका शो स्टार्ट है, तो इस चक्कर में फ़ोन फुल चार्ज रखना है, आप लोगों को दिखाना भी है। बेचारे लगे पड़े हैं धापा के, बस कैसे खाना मिल जाए। हमारा लोकेश लास्ट में लगा हुआ है, इसका नंबर आएगा कम से कम आधे घंटे बाद। वो देखो सामने खाना है। और भाइयों बस अपना खाना पीना भी हो चुका है और 3 से ऊपर ही हो गए हैं, बस हर्ष गुजराल की अभी एंट्री होने वाली है, सब लोग बस वेट कर रहे हैं। मैं भी निकल रहा हूँ बस सेंट्रल लॉन के लिए। मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आज का हर्ष गुजराल का शो। भाई साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम शो में बैठ रहा हूँ, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन की फ़र्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ सामने से, मुझे अपना पता है फ़िलहाल तो। और बस निकल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। Young champion, Mr. Harsh Gujral. Though there is no need of introduction to Mr. Harsh Gujral. जरूर, थैंक यू। क्राउड वर्क को देख के जो दादा लोग थे यहाँ के, वो सब बैक रो में बैठे हैं, कोई आगे आने को तैयार नहीं है कि कहीं बस्ती पकड़, ये आप कहीं पकड़ डाले और कहीं। सर वो नाम बीच बीच में लेना ही किया जो आपके बजट में नहीं था। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, धूप में बैठे टेंट लगा के, जैसे ब्याह हो रहा है किसी का। सगन सरी में चल रही, मैं दुल्हा दुल्हन, मतलब मैं दुल्हन। बट बच्चे एंजॉय करते हैं सर। अब बजट में तो हो जाता है, वो 18% GST है ना, वो महंगा पड़ जाता है। बढ़िया। एप्पल प्रोडक्ट के लिए किडनी दे देंगे अपनी? क्या आप बोलिए, आप बोल रहे थे कि धीरे धीरे बोले, अब मैंने एक बार बोल लिया तो आप सुन रहे। एप्पल प्रोडक्ट के लिए अपनी किडनी दे देंगे? सर जब मैं जॉब करता था तब तो हो सकता है मैं दे लेता, लेकिन आज आपने जितना पैसा दिया 4 एप्पल आ जाएंगे। तो अब किडनी देने की जरूरत नहीं है सर। और आई होप कि ये जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं, चाहे लड़कियाँ लड़के जो भी बैठे हैं, ये MBA कर रहे हैं, इन्होंने BTech कर रखी है, पीछे से कोई भी कोर्स करके आए हैं, आपकी लाइफ में जो आपका मन करे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ताकि हो सकता है आप अगले सुपरस्टार हैं इस देश के। और ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से ट्राई किया है, बहुत लेटर स्टेज में अपनी लाइफ के ट्राई किया है, लेकिन ये है कि हाँ क्लिक हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने कर लिया तो आप लोग तो फिर चैंपियन हो सारे के सारे। इस पर ताली होती, बाकी बकवास पे ताली बजाते हैं, जो अच्छी बात है उस पर नहीं बजाते। ऑडियंस का क्वेश्चन ले लें। ऑडियंस का क्वेश्चन हाँ कर सकते हैं सर। आपके हो गए खत्म? मेरे बीच बीच में ऑडियंस, आपने 20 मिनट बोला था, 5 मिनट बीच बीच में ऑडियंस के हर बार आप ऐसे ही धोखा देते हैं कि 20 मिनट 5 मिनट में खत्म। अब इसमें क्या चुटकुला है भाई? इसमें चुटकुला क्या है? वो जो समझने वाले थे वो समझ गए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे समझ रहे हैं। अभी तो आपने बोला, वीडियो तो मैंने भी देखी है। सबसे खुश फ्रंट रो है।
ठीक है, मुझे एक बार इंट्रोड्यूस कराइए ना सर, कौन कौन बैठे हैं। सर आप डायरेक्टर साहब और मैम आप ना पूछे तो अच्छा है। ये कौन सा राज है जो बच्चों को नहीं पता? सर डॉक्टर आकाश दुबे, प्रोफेसर इन एनालिटिक्स। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में किसी कॉलेज में एक हैंडसम प्रोफेसर देखा है। मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट होता तो अब भी मरता सर। कह रहे नहीं, मेरे को नहीं मरवा। मुझे ऑलरेडी जो है वो दानेश्वर शर्मा ने परेशान कर रखा है जी। हर्ष की जगह हर्षिता नाम होता तो काम चलता। प्रोफेसर राहुल मीना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। मार्केटिंग, आप मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? कोशिश कर रहे सर आपको तो आनी चाहिए। क्या है कि बच्चों को कोशिश करने वाला डिपार्टमेंट पीछे बैठा हुआ है, आप कह रहे हो कोशिश कर। नहीं, लर्निंग इज अ ग्रोइंग फेज एवरी डे। तो आपने जैसे कहा कि जिटर्स होने चाहिए, हमारे रहते हैं हमेशा। वेरी नाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर, थैंक यू सर। दीजिए। डॉक्टर रमजान समा, फैकल्टी इन द मार्केटिंग एरिया। क्या नाम है, कैसे सर? बढ़िया सर, सब ठीक ठाक। कौन से शहर से हैं सर आप? हम गुजरात भावनगर। अरे इस समय तो आप ही का माहौल है। वेरी नाइस सर, थैंक यू। आपसे सर बात करना चाहता था मैं 2 मिनट। हाँ, no, I also wanted to talk to you. I really... अब करिए आप बात सर, मेरी अब उम्र जो है मुर्गा बनने की है नहीं। I so wanted to talk to you. क्या बोल रहे थे? Yeah, I wanted to know your intention for knowing our introduction. You won't remember these 30 names we tell at the same time. So, सर पहली बार मुझे किसी कॉलेज ने ना मोटिवेट करने के लिए बुलाया है, तो मैं वो फैकल्टी को जानना चाहता हूँ जिसके दिमाग में ये बात भी आ गई कि जिसका सबसे ज्यादा जोक 6000 वाला वायरल हुआ है, वो क्या मोटिवेट करेगा। बट इसीलिए सबको जान के सर एक माहौल बन जाता है। हम लोग भी जब अपने ऑडियंस से बात करते हैं ना सर, कभी भी क्राउड में जाके, तो इफ़ यू नो दी ऑडियंस प्रॉपरली तो जोक्स क्रैक करना इजी हो जाता है और माहौल भी एक फैमिली वाला हो जाता है। अब जैसे मेरा और इनका एकदम फैमिली वाला माहौल है। इस समय हम इशारों में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है सर बातें करने से। yes, wonderful, wonderful. Thank you, sir. I'm Dr. Prashant Gupta. थैंक यू सर। And I teach strategy. IT Strategy. स्ट्रैटेजी, अरे वाह, वेरी नाइस। वही जो हमारी लाइफ में कभी नहीं थी सर। बट अच्छे टीचर नहीं हो सकता, बट आप लोग के साथ रहते हैं और आगे सीखते रहेंगे तो बनती जाएगी स्ट्रैटेजी। और आपने सर स्टैंड अप देखा मेरा, लाइव स्टैंड अप? कोई नहीं, स्टैंड अप तुमने देखा है? 1-2 कुछ देखा है आफ्टर। सर मेरा इंस्टाग्राम पे अभी बहुत पूनम पांडे वायरल हुआ था। Not seen it. देखो सर, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ देखने के लिए। बट थैंक यू सर, शुक्रिया इनवाइट के लिए। But I was, of course, felt sad when she gave that news of her death. जब पूनम की डेथ की न्यूज आई थी आप सैड थे? सर अब मुझे समझ में आ रहा है, जब जड़ें ही खराब हो। तो जो यंग पेड़ हैं वो तो फिर कहीं गए। So let me clarify, not because she was Poonam Pandey, but because a person died, supposed to have died. अच्छा, because she was not पूनम पांडे, because only she was dead. अरे सर अब तो बोल दिया आपने। अब तो बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमारे एक स्ट्रेटेजी के बंदे थे। चलिए, यश के आने से थोड़ा यश हो जाए तो अच्छा है। सर अगर मेरा नाम ठीक ले लेंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। मुझे यश बोल रहे। हर्ष सर, हर्ष। हाँ, यश से हर्ष होता। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आया बात करके सर, बहुत थैंक यू सर। डॉक्टर वारुण, डॉक्टर वारुण, फैकल्टी थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या यहाँ यहीं कब से हैं सर इस कॉलेज में आप? 5 साल। 5 साल से? अरे वाह सर। आप सर यहाँ पे काफ़ी सालों से होंगे? कितने? 7-8 साल से। कैसा है सर, बेस्ट चीज़ क्या है इस कॉलेज की? पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ टीचर बकैत है। बेस्ट चीज क्या है इस कॉलेज की? हम
बच्चे जाए बाहर में, हम बेस्ट है। वेरी नाइस सर, ऑफ कोर्स, थैंक यू। डॉक्टर लोकेश, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एज अ सब्जेक्ट आ गया सर मैनेजमेंट में या पहले से ही था सर? सर मैं थोड़ा बीटेक भी बड़ी मुश्किल से करी मैंने, तो इसलिए मैं पूछ, आप बीटेक भी हैं सर? अरे सर मैं तो बहुत ही खतरनाक बीटेक करी, बड़ी मुश्किल से करी सर, बैक लगवा के, बट ठीक है आप ऑपरेशंस में। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। हेलो डॉक्टर अजीत। तुम तो स्टूडेंट ही लग रहे हो यार। ऐसा लग रहा कहीं नहीं लगी नौकरी तो यहीं कैंपस में होगा। होता है मेरी कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गई थी। दिक्कत बीटेक की है, मैं भी बीटेक वाला हूँ तो। दिक्कत बीटेक की है, अपनी गलती बीटेक में डाल दी। थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर श्रीकांत, फैकल्टी इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ये भी तो एरिया ही में थे ऑपरेशन के। अच्छा, एक ही ऑपरेशन में 2 लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी साड़ी वाली लेडीज इंतजार कर रही कि हम पे आए, आप लोग से बात करते थोड़ी सी। क्या प्यारे टीचर्स हैं यार आप लोग, कितने अच्छे टीचर्स हैं बताइए। डॉक्टर जैसे ही लड़कियों के हाथ में बाइक आया सर को पसीने आ गए। अरे मैं पसीना पहुंच लूं, कुछ ऐसा ना बोल दे बहन। in the area of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा चलिए विल गेट बैक टू यू। इस कॉलेज में, एक सेकंड, इस कॉलेज में एचआर एज अ क्या करते हैं, मतलब हायरिंग ऑफ फैकल्टी करते हो आप लोग या? I teach human resource. और यू टीच ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा एचआर पढ़ाते हो आप, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो इसमें होता है पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, क्योंकि जब ये लोग जॉब में जाते हैं तब कुछ करते नहीं है, सैलरी मना कर देते पहले ही जाके, जैसे इनके बजट से निकल रही है कि वी डोंट हैव बजट। हमारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। आपके स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वेरी नाइस। I'm Dr. Swati स्वाति जी, in the area of marketing. मार्केटिंग, एक और भी होते हैं मार्केटिंग के कोई? वेरी नाइस। Hello, I'm Dr. Himanshi from the area of communications. काफी सुंदर कम्युनिकेशन है। बच्चे खुश हो जाते हैं ना, कम्युनिकेशन अच्छी चल रही हो ना, कम्युनिकेशन क्लियर है। क्यों सर? कह रहे मुझे मतलब नहीं, मैं अपना फेवरेट हूँ। थैंक यू हिमांशी जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हेलो मैम। Hello, namaskar. I'm Dr. Usha from the area of analytics. एनालिटिक्स, अरे सबसे टफ यही होता है मुझे लगता है एनालिटिक्स में, है ना? आपको क्या लगता है मैम? जो आपको लगता है ठीक है। ठीक है, कितने साल से इस कॉलेज में? इसमें 3 साल से। अरे नहीं, इससे पहले किसमें थे? वनस्थली विद्यापीठ। कौन सा बेटर है कॉलेज? जहाँ अभी हो वही बेटर है। जिसमें अभी हो, जो हाँ जो सैलरी दे रहा है वो तो बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीचर्स इन द फ्रंट रो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सर, अब बताएं, आप जो हुक्म करें। आप जब भी ऐसे माइक पकड़ते हो मैं डर जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, मतलब बहुत ही घबराहट होती है मेरे को। ट्रोलिंग से कैसे हैंडल करते हैं आप? ठीक है, मैं आपको ट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इस देश में सबके हाथ में इंटरनेट चला गया, ठीक है? तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई पैशन फॉलो कर रहे हो, जब आप शुरू कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ अलग करना है, हट के इस देश में अपना नाम करना है, कुछ अनजान लोगों के बीच में फेमस होना कि जो मुझे देख के कहीं यार ये मुझे पसंद है, ठीक है? आप शुरू करते हो, आप कुछ बनते हो, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपको ट्रोल्स मिलते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट है ट्रोलिंग का कि जैसे ही आप थोड़े फेमस हो गए, आप ट्रोलिंग देखोगे, आपको कमेंट में गाली आ जाएगी, या आपको डीएम्स में गाली आ जाएगी, या आपको छोड़ने की बकवास करेंगे, तू छोड़ क्यों नहीं देता, तू ये क्यों नहीं करता है। तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ में ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जिन लोगों का सुन के शुरू नहीं किया था, उन लोगों का सुन के कभी ज़िंदगी में छोड़ोगे नहीं। सिंपल सी बात है ना, जब आप अकेले में रातें बिता रहे थे और लिख रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, इवन एमबीए कर रहे थे, एनालिटिक्स कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे जिंदगी में ना, तो जब आपने शुरू किया था तब तो कोई साथ था नहीं। तो अब जब आप बन गए और आपके पास, और आपको हमेशा उन्हीं ऑडियंस के लिए, उन्हीं लोगों के लिए मेहनत करनी है जो आपके साथ खड़े होते हैं। इन द सेंस आपकी ऑडियंस जो आपको प्यार करती है, या आपके आसपास के लोग हैं जो आपके साथ हैं। आप भी ये रिश्तेदारों में देख लो ना, आपके रिलेटिव्स हैं जो एक साइड के खराब है, दूसरी के अच्छे हैं। थैंक यू।
पूछने। अरे सर आज आप देते जाओ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मैं आपके साथ हूँ, आज रात मैं यहीं रुक रहा हूँ सर हॉस्टल। जेल जाने के डर से कौन सा कंटेंट है जो इग्नोर करते हो? जेल जाने के डर से हम कौन सा कंटेंट इग्नोर करते हैं? सर इसमें जेल जाने का कॉन्सेप्ट कंटेंट से मतलब नहीं है, हर बंदे का एक स्टाइल ऑफ ह्यूमर होता है, ठीक है। अब मेरा स्टाइल ऑफ ह्यूमर ऑब्जर्वेशन पे है तो मैं वही करूँगा। अब उसमें अब अगर कोई रिलीजियस कंटेंट कर रहा है या कोई पॉलिटिकल कंटेंट कर रहा है तो क्या है कि एक तो विदेशों में ये ऑलरेडी चल रहा है इस फॉर्मेट में, वो रिलीजियस भी कर लेते हैं, वो पॉलिटिकल भी कर लेते हैं, वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि हमारा देश रिलीजियस ग्राउंड पे बहुत इमोशनल है, हम भी हैं, सभी लोग जितने भी लोग हैं इतना इमोशनल हैं, इतने जुड़े हुए हैं, तो अगर उनको बुरा लग जाता है तो उसमें थोड़ा वो रिस्की हो जाता है मामला। बट हमारा स्टाइल ऑफ जो ह्यूमर है वो ये है कि हम ऑब्जर्वेशन फैमिली पे कर लेते हैं, पेरेंट्स पे कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड पे कर लेते हैं, और गर्लफ्रेंड तो बताना सर क्या होगा, गर्लफ्रेंड पे कर लेते हैं या अपनी हॉस्टल लाइफ पे कर लेंगे, बीटेक पे कर लेंगे। तो हमारा स्टाइल ऑफ ह्यूमर वो सोचता ही नहीं है और कोई बात नहीं, हमारा ध्यान उधर नहीं, जिनका ध्यान उस तरफ से उधर ही जाता है वो हो सकता है उस तरीके का करते हो, बट ये है कि मतलब अवॉइड करते हैं सर आज के टाइम पे हम इंडिया में ना कि हाँ यार ठीक है, कोई ऐसा चीज़ सोचे ही ना जिससे कंट्रोवर्सी हो। ऑल्सो आफ्टर लाइक 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, ये कपिल शर्मा सर का शो किया, पिक्चर कर ली है कभी, तो उसके बाद हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुँह से ऐसा कुछ ना निकले कि जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो उससे हमारा ब्रांड भी, इमेज भी डाउन होता है और लोग भी, ऑडियंस भी थोड़ी बहुत वो हो जाती है कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, बस और कुछ नहीं। बाकी जेल जाने का डर सर तो होता ही है, ठीक है। बाकी हमारे पिताजी वकील हैं तो हो सकता है बचा लें, वैसे तो हमारे घर में कोई दिक्कत होती है हम तो अच्छा वकील ढूंढते हैं बाहर से। क्राउड वर्क जब आप करते हो, कोई ऐसा कुछ सोचते हो कि यार ऑब्जर्व करके कि इस बंदे के बारे में बात नहीं करनी, इसके बारे में करनी है, तो कैसे आप चूज करते हो अगर करते हो? सर क्राउड वर्क में मैं चूज कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया जैसे कि बाउंसर लोग हैं, उनसे बोला था कि कोई फोटो खींचे, मना कर देना, मेरे हाथ से फोन खींच ले, मैं सेल्फी ले रहा था, ठीक है। क्राउड वर्क में हम चूज नहीं करते हैं कुछ, हम बस ये होता है कि अपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कपल है, कोई लड़का लड़की जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपको तो नहीं बताएंगे सर, मुझे छोड़ो, अभी तक आपको नहीं बताया, मुझे तो सब पता है। आप बताइए कौन डेट कर रहे हैं एक दूसरे को? मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। देखिए 10 मिनट में आप क्राउड वर्क सीख गए। तो कोई है यहाँ पे जो डेट कर रहा है एक दूसरे को? धक्का ही देंगे एक दूसरे को, कुछ सामने नहीं आएंगे। भाई पुरानी हरकत है, तू बता अपनी। कल कहाँ थे वैलेंटाइन में चश्मे वाले तुम भाई? आगे आओ, आगे आओ। हॉस्टल में थे, आगे आओ। माइक दो इनको, माइक दो। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? नहीं है। गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है? कैसी लड़की चाहिए लाइफ में? ये देखो ओयो में काम करता है, जहाँ किसी को लेगा कमरे में तो मैं कैमरा लेके पहुंच जाऊंगा, हम रिकॉर्डिंग लेके जाएंगे, हमारे डायरेक्टर सब मांगते बात तो कर लेंगे भाई उससे, वो इसी डर से बता नहीं रहा। लास्ट गर्लफ्रेंड कौन थी? एक्स तुम्हारी? एक्स तो घर पे। अबे घर पे तो है, नाम बता के घर ही पे होगी इस समय, और नहीं बता सकते? अरे क्यों? बाहर आ जाएगी बात। इसी कॉलेज की थी? अरे यहाँ का प्रोसेस खराब होता। यहाँ का प्रोसेस खराब होता। यहाँ का प्रोसेस खराब हो जाएगा जो बना रहा था। जुगाड़ सेट करने में लगा हुआ है। वेरी नाइस। तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस खराब नहीं होना चाहिए। सर आप बताएं, सर आप बीच में रिलेशनशिप चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन। एक बार रिपीट करिए सर, बच्चे सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, पहली बार ये सब सुन रहे हैं। Most important in any love, any relationship is love, affection, respect. You have that, you are done. सर मैं मान लीजिए आपका बेटा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन पहली चीज क्या बोलोगे मेरे को? You have, you can do anything. सर
गर्लफ्रेंड नहीं बेटा। हाँ बेटे को ही बोल, बेटे को ही बोले। ये कौन सा बाप है जब अपने बेटों कह रहा यू कैन डू एनीथिंग, कंसिडर मी एज योर लव, यू कैन डू एनीथिंग। That's how I have raised my children. सर हमारे बाप को क्यों नहीं सिखाया आपने? बचपन में क्रिकेट खेलने के लिए बैट मांगते तो कपड़े धोने वाली थापी दे देता, फिर उस पे MRF लिख देते थे। वो जयपुरिया नहीं आए नहीं तुमको भी सिखा देते। मैंने आज फीस ये शताब्दी में टिकट चेक करते हैं। चलो स्टैंडर्ड तो शताब्दी का। अगर तू बदमाश है राहुल गांधी PM में बेंच। ये आवाज आई थी आपको? कॉलेज के बाहर ये है गुंडा आपका? ये स्टाफ है? मतलब समझा नहीं मैं। वो आप जॉब फैकल्टी है, ये स्टाफ है। अब आप देखिए स्टाफ मतलब मैं समझा नहीं, आई डोंट नो द डिफरेंस। कोई समझाएंगे? कुछ तो बोल मेरे भाई, इतना प्यारा चेहरा है तेरा, कुछ तो बोल। क्या करते हो आप यहाँ पे एज अ स्टाफ? ऐसे नहीं दूंगा महावीर, स्टूडेंट अफेयर्स देखता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट अफेयर देखते हो? कितने चल रहे हैं आपके? बताओ कितनों के बताऊं? अपने बताओ, मुझे इनका बताओ पहले। उनका फिक्स डिपॉजिट है। किसके, तुम्हारे पास या यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है वो। सर मैं बता रहा हूँ, कुछ छुपा रहे हो मेरे से। वेरी नाइस। तो आप स्टूडेंट में स्टूडेंट अफेयर्स देखते हो, जैसे कि लास्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी आपने स्टूडेंट्स की? चलती रहती है तो। कोई बेसिक बड़ी प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी हो बच्चे? कोई है जिसकी प्रॉब्लम भाई ने सॉल्व करी हो? मोहित इधर आ बेटा। बताओ तुम्हारे इनके साथ क्या अफेयर है? इधर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी इस आदमी ने तुम्हारी? बीच में कान में कह रहा फाड़ दूंगा कुछ गलत बोला। प्रॉब्लम तो ऐसे मेरे को कोई है नहीं कॉलेज में। एक ने कहा था व्यवहार, रोहित ने दूसरा व्यवहार सबके साथ। आज ही फेल हुआ है FPB में। टीना मैम बैठी भी थोड़ी ना। कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ? कम्युनिकेशन में फेल हो गया भाई तू। ये व्यवहार है तेरा? इंग्लिश में था। ये व्यवहार है तुम लोग का? फेल हुए जा रहे हो। गर्लफ्रेंड है तेरी? बाहर वाली अंदर वाली? तुम उनमें से कौन सी हो इसकी? बाहर व्यवहार अंदर व्यवहार। यही है। वेरी नाइस, बढ़िया। ये बदमाश तो नहीं हो सकता, अच्छे लड़के हैं यार। बढ़िया। आप लोग मैम क्या कहती हैं लड़कों के बारे में, जो साड़ी वाली सारी लेडीज बैठी तंबोला खिलाने के लिए? ऐसा ही लग रहा है आपको देख के कि अभी तंबोला खिला दोगे 5, 9, 15 नहीं? अरे बात करिए, मजा आएगा मैम। आप देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। औरतों ने तो छोड़ दिया कि हम इससे बात नहीं करेंगे। पीछे कोई बात करना चाहता था? रिधिमा मैम। दो जनों की बात हो रही है। हाँ वो दोनों को कह रही आई डोंट न्यू। व्यवहार कमाया वो पागल ने। जो सबसे बड़ी लेडीज है कॉलेज की, वही नहीं जानती तेरे को। ये कैसा व्यवहार है? तो तेरी बीवी बोलेगी आई लव यू एज अ फ्रेंड ओनली। बॉयज पीछे में रही हो, गर्ल्स पीछे में रही। आर यू डेटिंग एनीवन फ्रॉम हियर? हिंदी बोलना एक बार। नल्ले हो गए। बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू गाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीस गाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू। अबे हाथ में ला ले इधर आके। थैंक यू। और वो कहाँ गए? आलोक भाई, वो लोग सब कहाँ गए? भाई राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आलोक, सचिन, रोहित। फोटो करेंगे भाई? अच्छा आप होटल आए थे मिलने के लिए, बताया नहीं जाता किसी को। थैंक यू भाई, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस गाइस। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फैकल्टी वंस। थैंक यू। काफी लंबा सेशन हो गया सर। पानी पी लूं मैं? गुड, मैंने बहुत जोक मार दिया आज। बताइए क्वेश्चन आप लाते हैं सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और वी कैन लीव इट टू द ऑडियंस सेशन। यस यस। कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई बढ़िया चीजें पूछना चाहते हैं? एनीवे, यहाँ पे आके भी पूछ सकते हैं। हाँ आगे फैकल्टी अभी तक 40-45। सर आपकी बीटेक में कितनी बैग थी?
बीटेक में मेरी एक ही बैक आई थी अपनी लाइफ में, मेरे से वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था, बट उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक रात पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने 10 ग्रेस मार्क्स अनाउंस कर दिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और वो सब्जेक्ट में अपने आप चढ़ जाने थे, और मेरी एक ही बैक थी स्विचिंग थ्योरी की, वो क्लियर हो गई थी उसके बाद, और उसके बाद से फिर मेरी बैक नहीं लगी। लेकिन ये है कि बीटेक एक टाइम पे इतना ज़्यादा रट्टोफिकेशन हो गया था कि हम रट के पास हो जा रहे थे, बट आता कुछ नहीं था हमको। मतलब मेरी AI ट्रिपल ई में 4 लाख रैंक थी, और पता लगा था उस साल की बच्चे ही 3.5 लाख बैठे थे, तो मैं आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था। तो ये प्रॉब्लम थी, बट ये है कि आपकी कितनी चल रही है अभी? एक माइक अच्छा दे दो उनको। सर बैक तो नहीं है, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। तो मेरी बैक के चक्कर में क्यों लगा हुआ था? पूछना था। अच्छा सिर्फ क्वेश्चन था, होना। मुझे लगा मोटिवेट जब आई नहीं रही बैक, अच्छी बात है भाई, नहीं आनी चाहिए बैक। और कौन से ईयर में है? सर सेकंड ईयर। और कौन सा स्ट्रीम उठाया? AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। टफ होता है भाई, हमारे बस की नहीं है सर। तो कोडिंग वोडिंग करते हैं आप लोग? कितने लोग कोडिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे? वेरी टफ यार, बहुत ज़्यादा टफ होती है भाई वो। ठीक है, मेरी एक ही बैक आई थी, वो निकाल दी, मतलब वो यूनिवर्सिटी ने निकाल दी थी, मैंने कुछ नहीं किया था उसके लिए। ओके सर। हाँ जी पूछिए ना मैम। मेरे से या इनसे? अब पता नहीं कितना पर्सनल है। नॉर्मल है, इसका भी पर्सनल। वो है। आपको सस्ता विकी कौशल बोलते हैं, आपकी कटरीना कैफ का है। एक बार मोहम्मद कैफ मना कर चुका, तुम कटरीना की बात कर। कटरीना कैफ है मेरी। क्या है? तुम्हें क्यों जानना है ये बताओ पहले। ऐसे ही आप सबके लाइफ के बारे में जान रहे, तो मैं भी जानूंगी आपके बारे में। तुम्हारा नवाजुद्दीन कहाँ है? मैं पंजाबी हूँ, तो मैं नवाजुद्दीन क्यों बताऊंगी? अरे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए तुम्हारे टीचर कहते जेल जाने से क्यों डरते? मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? नहीं है। क्यों? पता नहीं, मतलब कोई पता ही नहीं, मैं क्या करूँ? कोई है टीचर जो इस चीज की क्लास दे रहा हो? हिमानी जी। हिमांशी। ओ हिमांशी जी, सॉरी, देखो मैं नाम ही आपका मिस कर गया, इतना खो गया ना मैं एकदम। बट अगर तुम्हारा नाम क्या है? मगनजीत। You can call me मस्त मगन, वो मेरा टैग है यहाँ। मैं तुम्हें मग्गा बुलाऊंगा। तुम्हारी तो शादी अगर गलत जगह होगी और दिक्कत है भाई। अरे बेटा मग्गा निकालो, खुद बहु चल के आ रही है। अब समझ रही ना क्यों सिंगल हो? मगन जी मग्गा। ठीक है, थैंक यू। जवाब तो दिया नहीं आपने वैसे। आज से तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, तुम मग्गा में बाल्टी। और याद रखना जिंदगी भर कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। इससे अच्छा सिंगल रह जाओ। आई लव यू टू भी बोलना था, मतलब सुनना है ना आपको। मगन बहुत हो गया। आगे टीचर बैठे हैं, ये लोग सब अंकल जी तो खुशी हो गए एकदम, कह रहे हैं लव अफेक्शन रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा। थैंक यू मगन, थैंक यू। बट ठीक है, डेटिंग वेटिंग चलती रहती है यार, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी डेटिंग होती है, कभी कुछ होता है, चलता रहता है। ये आपकी लाइफ में तो सबसे ज्यादा चल रहा होगा। किसी का हुआ रिसेंट ब्रेकअप? एनीवन हूज गॉन थ्रू अ रिसेंट ब्रेकअप? क्या नाम है? आर्यम। हाइट छोटी है इसलिए हो गया? इधर आइयो, आ गया ये। तुझे किसने हाँ बोल दिया? इतना छोटा सा बच्चा है मेरा बच्चा। डेटिंग कर, अपना सरल खत्म कर। देखो नोबिता डोरेमोन, क्यों ब्रेकअप हो गया बच्चे? बॉर्नविटा छीन लिया तेरा, क्या हुआ?
या उसके बोर्ड एग्जाम आ गए थे? क्यों ब्रेकअप हुआ? अरे बताना सबको। माइक दो आ रहे हमको। सेशन तो बहुत ही लंबा चल जाएगा ऐसे। हाँ आर्यन क्यों ब्रेकअप हुआ? ऐसे हो गया बस। क्या छोटा? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं रोज करता हूँ ये सब, बकवास करने में लगे। सर ये वाला जोक छोड़ दो आप 20 मिनट और 5 मिनट वाला याद रखो। आर्यन की हाइट की गर्लफ्रेंड थी मगन जी, आर्यन की हाइट की गर्लफ्रेंड थी मेरी, पता तेरे को? ये तो छोटी सी थी, मतलब यूं निकल जाती है। हाँ हम लोग कैब में कभी डेट वेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ जाता तो खड़ी चली जाती थी। और उनके साथ आप कुछ शेयर करना चाहोगे? बस्सी और मेरी फ्रेंडशिप स्टेज पे ही हुई थी। स्टेज पे मतलब स्टेज पे नहीं हुई थी। कॉमेडी में एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉमेडियन बनना चाहता है आज से अपनी लाइफ में सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए ओपन माइक करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम परफॉर्म करने जाते हैं एज अ न्यू कमर, एज अ स्टार्टर, और उसमें ऑडियंस जो होती है काउंट वो 4-5 ही होता है, ठीक है? 4 लोग बैठे होंगे, हमें चुटकुला सुनाना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको हंसाना है। उससे हम अपना चुटकुला टेस्ट करते हैं, ताकि कभी हम जिंदगी में जब वीडियो निकालें और वो चुटकुला चल जाए तो हमें जब भीड़ देखने आएगी तो वो चुटकुला टेस्टेड हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसे रैंडम नहीं है चुटकुला। क्राउड वर्क रैंडम कर सकते हैं, वो भी किसी में ही टैलेंट होता है, सब नहीं कर पाते, बट लिखे हुए चुटकुले जो होते हैं वो ट्राइड होते हैं, वो टेस्टेड होते हैं, तभी हम बड़ी ऑडियंस के सामने लेके आते हैं। तो बस्सी अपनी कोर्ट से आता था, वो लॉयर, और मैं इंजीनियर था, मैं अपने ऑफिस से आता था। तो जब हम लोग ने इकट्ठे 1-2 बार एंट्री शुरू करी तो 10-10 लोग का कंपटीशन होता था, उसमें मैं और बस्सी अक्सर बहुत अच्छा करते थे, ऑलमोस्ट या तो वो जीत जाता था या तो मैं जीत जाता था। तो उस तरीके से हम लोग की दोस्ती बननी शुरू हुई कि भाई तू क्या करता है, भाई तू क्या करता है। फिर हम रात को चुटकुले आपस में डिस्कस करते रहते थे, वो मुझे सुनाता था। उसका राइटिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, मेरा इतना नहीं है। मैं बकैती ज़्यादा करता हूँ बेसिकली, मतलब मैं वो उस टाइप का राइटर हूँ जो मैं ऑब्जर्वेशन पे करूँगा, बट उसकी जो स्टोरी राइटिंग है बस्सी की और जो फनी स्टोरी राइटिंग है वो बहुत एक्सेप्शनल है। तो वो उसी टाइम पे जब लिखता था तो मैं उसको कहता था कि तू तो वायरल हो जाएगा, मैं रह जाऊँगा। बट ये हुआ धीरे धीरे करके, वो वायरल हुआ, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा हो ही गया ठीक ठाक साथ में, और अच्छा वायरल हो गया धीरे धीरे करके, और ऐसे करके हमारी दोस्ती बनती चलेगी। प्लस बस्सी की खास बात ये है कि उसने जितने लोगों का हाथ उस टाइम पे पकड़ा था जब वो कुछ नहीं था, उसने आज तक उसका हाथ छोड़ा नहीं है। मेरे को ये उसकी क्वालिटी बेस्ट लगती है। आप हमारे कभी दिल्ली सर्किट में आओगे, जो कॉमेडी का सर्किट है, उसमें हर आदमी बस्सी की तारीफ इसलिए करता है क्योंकि आप उसको कभी भी किसी टाइम पे फ़ोन करोगे किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आप तो नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते, तो वो आपके लिए अवेलेबल रहता है, उसके सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो आई थिंक ये उसकी बेस्ट चीज़ है। और अगर दोस्ती मेंटेन करके रखी, आप बोल रहे थे ना स्टारडम, बस्सी से बड़ा स्टार नहीं है एशिया में इस समय, कोई स्टैंड अप में ले लो या किसी और चीज़ में ले लो, तो वो देखो ना मेंटेन करके रखी हुई है, वो प्यार मेंटेन करके रखा हुआ है। वो बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी रहता है, बट जब हमारे साथ आके पार्टी करता है तो हमारे जैसा हो जाता है, हमारे साथ पार्टी करता है, हमारी तरह दिखता है, हमारे साथ ज़्यादा खुशी मिलती है उसको, वो ज़्यादा एंजॉय करता है। तो स्टारडम का मतलब ये नहीं है कि आपके रूप और रंग बदल जाए। स्टारडम का मतलब ये है कि अब आपका टाइम आया है दूसरों के साथ रहने का, दूसरों को प्यार देने का, दूसरों को मोटिवेट करने का। कैसे हैं भाई, कैसे हैं, क्या मुझे कोई मोमेंट है? अच्छा चेक पे साइन आप ही कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मगन मिल गई कटरीना। और भाइयों शाम के बज चुके हैं 6 और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हर्ष गुजराल का शो ख़त्म हुआ है। भाई साहब क्या मज़े दिलाए हैं, हमारे जो डीन सर हैं और जो मतलब जितने भी फैकल्टी स्टाफ हैं, क्या फिल्म बनाई है भाई साहब उसने उन टीचर्स की फिल्म बना डाली। इतना मज़ा आया, क्या बकैती करिए, वो तो आप लोग देख पाएंगे वीडियो में। अब तो बस तुम्हारा भाई थोड़ा फ्री हुआ है, पर एक चीज़ सबसे बेस्ट रही कि मतलब वो कुछ तैयारी करके नहीं आया था, उसने जो करा ना वहाँ पे स्टेज पे आके करा। और भाई साहब सबकी फिल्म बनाई तरफ से, बच्चों को नहीं छोड़ा, जो हमारे काउंसिल हेड्स हैं अपने कॉलेज को उनको नहीं छोड़ा, सबकी फिल्म बनाई तरफ से। मैं तो इसलिए पीछे बैठा थोड़ा सा क्योंकि पीछे शूट कर रहा था मैं। अब तो खैर काफ़ी एंजॉय करा, आप लोगों ने भी करा होगा आई होप। और फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ बस नाश्ता करने के लिए। नाश्ता भी खैर क्या यार, आजा यार आर्यन, आई वाज जस्ट शूटिंग। पीछे से फिर की आवाज़ आ रही है, मैं कह रहा कौन है बताना। से हाई टू माई व्यूअर्स।
हेलो भाई, बहुत बुरी हालत हो गई भाई ऐसे काम कर करके। सच में इसका और मेरा काम सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब ये भी शूट करता है, ये MRC में है। मैं दूसरों का करता हूँ, खुद का करता है। तो भाई मैं तो अपना कर रहा हूँ ना आगे बढ़ने के लिए। बेचारा ये भी लगा, पर ऐसी बात नहीं है, भाई है, हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने भाइयों को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ऐसा थोड़ी है कि फिर वो तो फिर समझ जाओ। कैसा रहा? सुनो अटेंड किया पूरा? और अटेंड पूरा शूट करा यार, मस्त रहा। बढ़िया। तुझे कैसा लगा शो? बढ़िया। मैं तो इसने भी क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? ऐसी कांड पूछ रहा था, कांड वांड पूछ रहा था, हंसुराल हो रही थी पूछने की। मैंने देखा कुछ पूछूं और उसने फिर कांड अच्छे से, हॉस्टल कांड पूछा था तूने? ऐसी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ही पूछे थे। बढ़िया, अच्छा सेंसिबल क्वेश्चन दिया। मेरे को डर लग रहा था कुछ उल्टी सीधी। भाई फोटो वोटो क्लिक हो गया भाई का तो साथ में तगड़ा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन चल रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। बाहर से बच्चे आए हुए हैं तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। हाय गाइस बेचारे लगे पड़े हैं काम पे सुबह से। जस से आए यार, मतलब और ये मेहनत करती हुई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में। और बेचारे सब मेहनत कर रहे हैं और ये सुबह से खाना खाने में लग रहा है, चाय पीने, और हाथ में क्या है? कचौरी। बस भरना है, कुछ काम नहीं करना। खाना पिलवा दो इनसे। हाँ खाना पिलवा दो बस। और वहाँ पे अलग शूटिंग चलते हुए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन की। अरे चाय भी खेड़ दी। अरे यार राहुल, उसकी शक्ल तो दिखाओ यार, हद हो गई यार। चाटा मार दे उसके, चाय फेंक दे उसके मुंह में मार दे। लग जाएगी, मर जाएगा। मोड़ू क्या हाथ? एक हाथ ही काफी तेल। हाय। और बेचारी मेहनत करते हुए, और एक कंजड़ी बैठी है पर मैं उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बोलती है मुझे व्लॉग में नहीं आना। बहुत बड़ी क्वीन है वो, तो रानी है। ओए क्या है ये? हैप्पीनेस और इनकम का रिलेशन बता रहे हैं। हैप्पीनेस और इनकम का रिलेशन। गुड गुड। ये हमारे कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स हैं। तेनू नी जो दिल दा महल बनाया सी, तोड़ के मोदी पुलना दे उस महल च बूटा लाया सी, विच सब छड़ गई नी तू अलड़े, जद तेनू कोई छड़ूगा सब छड़ गई नी तू अलड़े, जद तेनू कोई छड़ूगा तो पता लगूगा। दिल नाल नाले नी तू रोण वाली, दिल तेरा जद टूटूगा तो पता लगूगा। ज्यादा गाना गा लिया जनेश। और यहाँ पर ये जनेश वाली टीम इस पोस्ट मेकिंग कंपटीशन में मेहनत तो उन लोगों की पता पड़ रही है, लेट लेट काम कर रहे हैं। देखो लेट लेट के बेचारी। ये हमारे मित्र हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो भाई अभी इन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा। और मेरे को पूछो मैं किस लिए आया, मेरे को ऑडियंस बना के भेजा है फ्री में। तू ऑडियंस नहीं है, लिस्ट में आया कि तुम ऑडियंस बन के चीयर अप करो। तुम बहुत धीरे चल रहे हो। आई थिंक काफी लोगों का कंप्लीट हो रहा है इस तरफ। और भाई आस्था की स्पीड देखो एक बार। अरे भाई साहब, ये तो मल्टी टैलेंटेड क्या हो, टर्सरी टैलेंटेड कहो, कितनी टैलेंटेड लड़की है, हर चीज में अच्छी है। हैं? मैं सुनाने में अच्छी हूँ? सॉरी, डर लगता है। सबसे तेज इन्हीं का चल रहा है। भाई मैं कितना गंदा आ रहा हूँ, सुबह से ड्यूटी दे रहा हूँ। ये बोल रही है मैं गंदा आ रहा हूँ। पता है, एक तो इसका ये आदत कभी छूटेगी नहीं है। अपने आपको ऐसे बोलती है मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। तू लड़का है लड़की है? लड़की। या फिर बीच का जो होता है? ओए ये मत डालना है। ये नहीं डालना, ये डल गया ना। भाई डालूंगा। सो दोस्ती, अगर दोस्ती मजाक है ना, आप ये बुरा मान रही है यार। मैं डालूंगा इसको, ओबियसली डालूंगा यार। नहीं प्लीज डालूंगा यार, कोई बात नहीं। और दोस्तों फिलहाल क्या चल रहा है बताओ, क्या चल रहा है फिलहाल यहाँ पे? क्या? ये बहरी भी है। फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे पोस्टर मेकिंग चल रहा है अभी तो रिजल्ट आउट होंगे कुछ देर में। फिलहाल तो वो अपने पोस्टर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। हमने सारे पोस्टर्स दिखा दिए अपने व्यूअर्स को। अब तो फिलहाल क्या चल रहा है, मतलब दिखा रहे हैं वो लोग खोल खोल के कि बता रहे हैं कि पोस्टर किस बारे में बनाया है, कि पोस्टर किस बारे में बनाया है। तो लोग अभी जजेस वहाँ जज कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। और यहाँ सामने सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने पोस्टर्स के बारे में बताते हुए कि उन्होंने उस पर क्या बनाया है और किस बारे में बनाया है और वो नेचर से कैसे अटैच होता है या जो भी है। अब देखते हैं हमारा जयपुर कौन से रैंक पर आता है, क्योंकि बाहर के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है इसमें। है
थैंक यू, धन्यवाद। और ये हमारे जयपुरिया के स्टूडेंट्स, आई थिंक सबसे बेस्ट इन्होंने बनाया, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी बना रहे थे, मतलब काफ़ी तेज़ इन्होंने बनाया था। यहाँ पर सबसे पहला इन्हीं का बना था। और ये दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं जो अपना पोस्टर दिखा रहे हैं फिलहाल। बेचारी पता ना क्या क्या बता रही है, अपना दुख रो रही है इसके सामने कि बस मुझे कोई प्राइज़ दिला दो। ये दूसरे कॉलेज की लड़कियां दोनों। एक और कैमरा वाला मेरे सामने आते हुए, ये सब नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू। और भाइयों, आज अपने इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का समापन ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं जस्ट अभी आके बैठा हूँ कैफेटेरिया में। बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने कैंटीन से ले लिया ढोकला, गुजराती ढोकला। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कैंटीन का, तो अच्छा बनाया हुआ है, टेस्टी है। और बस अब इसे खा के निकलूँगा अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि मुझे करना रेस्ट, बहुत थकान हो गई, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन शूट करते करते निकल गया और बीच में तो खाना भी ढंग से नहीं खा पाए क्योंकि भीड़ इतनी थी। एक बार खाना लिया, उसमें भी दोस्त बैठ गए थे खाना खाने साथ में, तो ढंग से वो खाना खा नहीं पाए, क्योंकि हम 6 फुट लड़के जो होते हैं उनकी डाइट आप लोगों को पता ही है, एक बिलान नाप की होती है रोटियों की, तो हमारा एक थाली में कहाँ पेट भरने वाला है। तो इस चक्कर में जब भी खाना नहीं खा पाए थे, बस निकल रहा हूँ फिलहाल हॉस्टल के लिए। और हाँ, बात रही पोस्टर कॉम्पिटिशन के रिजल्ट की, तो वो कल आउट होगा, कोई कल सेकंड डे है तो कल आउट होगा रिजल्ट। पोस्टर कंपटीशन जो भाई बाहर चल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा था, उसका रिजल्ट कल आउट होगा, जो कि आई थिंक ऑडी में ही होगा। जब वैलिडिटी होगी तो तब दिखा दूंगा वो मैं आप लोगों को, कौन जीता, हमारे कॉलेज से जीता या बाहर कॉलेज से लोग जीते। फिलहाल तो दोस्तों बस इसे खा के निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल के लिए। मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। रूम में आके सबसे पहले एक ही काम करना है भाई साहब, कपड़े चेंज करना, क्योंकि फॉर्मल्स पहनना ना बहुत सर्दी होती है। लेकिन आज कॉलेज की तरफ से बोला गया था कि आपको फॉर्मल्स ही पहनने हैं, और बोला गया था कि ब्लैक कोट पैंट पहनने हैं, लेकिन मेरा ब्लैक कोट ड्राई क्लीन के लिए गया हुआ था, इस चक्कर में नहीं पहन पाया। और सारे कपड़े तो आ गए थे, लेकिन जो कोट ड्राई क्लीन के लिए गया था वो नहीं आ पाया, उन्होंने बोला कि वो बाद में आएगा। इस चक्कर में फिर मैंने सेमी फॉर्मल्स पहने, मतलब फॉर्मल्स तो ये भी हैं, पर कॉलेज वालों ने बोला था कि कॉलेज फॉर्मल्स मींस कॉलेज फॉर्मल्स, और इस चीज़ को हमारी जो कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी है, जो कॉलेज का डिसिप्लिन संभालती है, उन तक पहुंचा दिया गया था कि अगर कोई बच्चा दिखे तो उसको पकड़ना है। तो मैं सुबह पकड़ा तो गया था, और तुम्हारे भाई ने सेटलमेंट कर ली थी ना हेड के साथ, मतलब बातचीत कर ली थी कि सर ऐसा प्रॉब्लम थी, मैंने उन्होंने बताया तो उन्होंने समझ ली। बस अब जल्दी से कपड़े चेंज करना है, क्योंकि एक फॉर्मल्स में ना कंफर्टेबल फील बिल्कुल होता नहीं है, सीरियसली। वो तो बस कॉलेज में मजबूरी थी, इस चक्कर में पहन लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और आया मैं, ठीक है ना। और भाई फिलहाल कपड़े चेंज करके तो हो गया मैं कंफर्टेबल, लेकिन यहाँ से कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरा दिन हो गया शूट करते हुए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ एक बात, प्लीज रेस्पेक्ट मदर एंड फादर, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से और साथ में ग्रो करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ रुको इधर आओ। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और जितना हो सके शेयर कर देना। आई नो ये भीख मांगने का थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन चुपचाप लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है ना। मैं डांट नहीं रहा, प्यार समझा रहा हूँ, ठीक है ना।